क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को आंदोलित करता रहा है। या कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर हमारी ही तरह कोई और भी सांस ले रहा है? क्या किसी और दुनिया में जीवन का स्पंदन है जो हमारी समझ से परे है? इसी सवाल से जन्म होता है एक शब्द, एलियन। यह शब्द अपने आप में संभावनाओं और रहस्यों का एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। एलियन यानी परग्रही जीव जो हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं, जिनका घर शायद हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरी आकाशगंगा में स्थित हो। किसी और तारे के इर्द गिर्द घूमता कोई ग्रह हो सकता है जहां जीवन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों। सोचिए, कहीं कोई और दुनिया भी हो सकती है जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न हो, जहां का आसमान नीला ना हो, पेड़ पौधे हरे ना हो, बल्कि रंगों का एक ऐसा मिश्रण हो जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो, और जीव हमारे जैसे बिल्कुल न दिखते हों। शायद वे किसी ऐसे रूप में हों जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एलियन की कहानियां सिर्फ आज की नहीं हैं, ये सदियों से हमारे साथ हैं। पुराने जमाने की गुफाओं में बनी तस्वीरें जो शायद किसी अज्ञात चीज को दर्शाती हैं, हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखे अजीब विवरण जो आकाश से आने वाले आगंतुकों की बात करते हैं, ये सब इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कि इंसान हमेशा से आसमान से आने वाली किसी चीज के बारे में सोचता रहा है। यह एक शाश्वत जिज्ञासा है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी सीमित समझ के साथ शायद सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझ नहीं पाए। कोई ऐसी घटना जो उनकी व्याख्या से परे थी और उन्होंने उसे देवताओं या किसी दैवीय शक्ति का नाम दे दिया। उन्होंने उसे अपनी मान्यताओं के अनुसार ढाला। आज के आधुनिक युग में हम उसे यूएफओ या एलियन कहते हैं। हमने उन्हें नए नाम और नई पहचान दी है। नाम बदल गए, जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन वो बुनियादी सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या हम अकेले हैं? क्या एलियन सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है, हमारी उम्मीदों और डर का प्रक्षेपण है, या फिर ये एक ऐसी हकीकत है जिसे स्वीकार करने के लिए हमारा विज्ञान और समाज अभी तैयार नहीं है? क्या हम सच को देखने से डरते हैं? इतिहास गवाह है, समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों से आसमान में उड़ती अनजानी चीजों की खबरें आती रही हैं। ये रहस्यमय घटनाएं हमेशा से ही लोगों के बीच कौतूहल और जिज्ञासा का विषय रही हैं। इन्हें हम यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें उड़ते हुए देखा गया है, लेकिन उनकी पहचान अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। 1947 में अमेरिका के केनेथ आर्नोल्ड ने आसमान में 9 चमकदार चीजें देखीं, जिनकी रफ्तार किसी भी विमान से तेज थी। उन्होंने इन वस्तुओं को तश्तरी के आकार का बताया था। इसके बाद फ्लाइंग सॉसर शब्द मशहूर हो गया और पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट होने लगी। इन घटनाओं ने यूएफओ के प्रति लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। दुनिया भर में किसान, पायलट, आम लोग, कई बार सैकड़ों लोगों ने एक साथ आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखी। इन सामूहिक दृश्यों ने यूएफओ की कहानियों को और भी पुख्ता किया। सरकारें और वैज्ञानिक संस्थाएं अक्सर इन दावों को मौसम के गुब्बारे, सैटेलाइट का मलबा या आंखों का धोखा बताकर खारिज कर देती है। लेकिन क्या वाकई में ये स्पष्टीकरण पर्याप्त है? लेकिन सवाल उठता है, क्या हजारों लोग एक जैसा धोखा देख सकते हैं? कुछ लोग तो एलियन से मिलने या उनके द्वारा अपहरण किए जाने तक के दावे करते हैं, जिन्हें एलियन एब्डक्शन कहा जाता है। 1947 न्यू मैक्सिको का रोजवेल, एक ऐसी जगह जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हमेशा के लिए। एक स्थानीय किसान को अपने खेत में अजीब सा मलबा मिला, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। देखने में वो किसी विमान का हिस्सा नहीं लग रहा था, न ही किसी झांक तकनीक का। यह क्या हो सकता था? पास के एयरफोर्स बेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले कहा, उड़न तश्तरी बरामद हुई है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सेना ने अपना बयान बदल दिया, एक नाटकीय यू टर्न। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था, एक सामान्य सी व्याख्या जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों को सेना की इस बदली हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। संदेह के बादल गहराने लगे। सालों बाद कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उस दिन सिर्फ मलबा ही नहीं, बल्कि कुछ गैर इंसानी लाशें भी मिली थीं। एक रहस्य और गहरा गया। रिटायर्ड अफसर जेसी मार्सेल ने कहा, अपनी बात पर जोर देते हुए, वो कोई गुब्बारा नहीं था, वो कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं था, एक ऐसी सच्चाई जिसे दबा दिया गया। रोजवेल की घटना आज भी एलियन में विश्वास करने वालों के लिए सबसे बड़ा सबूत है, एक उम्मीद की किरण। और सरकार के जवाब आज भी सवालों को शांत नहीं कर पाते। रहस्य बरकरार है।
विज्ञान ठोस सबूत मांगता है। अभी तक हमारे पास एलियन के अस्तित्व का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। न कोई एलियन मिला, न उनका यान, न कोई सिग्नल। फिर भी ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अरबों आकाश गंगाओं में अरबों तारे और ग्रह हैं। क्या उनमें से किसी पर जीवन नहीं हो सकता? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स में अंतरिक्ष से आने वाली आवाजों को सुन रहे हैं। ड्रेक इक्वेशन नाम का फॉर्मूला बताता है कि हमारी आकाश गंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, अगर एलियन है तो वो अब तक हमारे सामने क्यों नहीं आए? विज्ञान हमें कल्पना से हकीकत की ओर ले जाता है, भले ही रास्ता धीमा हो। एक तरफ है रोमांचक कहानियां और रोजवेल जैसी घटनाएं, दूसरी तरफ है विज्ञान जो बिना सबूत के कुछ नहीं मानता। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। यह सवाल सिर्फ एलियन के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में भी है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है? एलियन की खोज हमें अपनी धरती से ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमें कभी कोई ठोस सबूत मिलेगा? कोई नहीं जानता। जब तक ये रहस्य अनसुलझा है, कल्पना के दरवाजे खुले हैं। अगली बार जब आप आसमान देखें, खुद से पूछिए, क्या वहां कोई है? सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है।